अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आज हम मेडिकल काउंसिल एमएसएम पाकिस्तान का 10th वेबिनार स्टार्ट करने लगे हैं जिसका टॉपिक है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। आपकी बुक में इसको केमिकल कोऑर्डिनेशन के नेम से लिखा गया है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ हैं, बस टू नेम्स हैं। अब ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है और आलमोस्ट हम इसके 10 मिनट्स के 5 मिनट्स के टॉपिक्स बनाएंगे, जो कि टोटल मिला के 10 to 12 होंगे। इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है, इसमें हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, नंबर 1। अब इसमें 2 MCQs आपने याद रखने हैं। एक जो उसने आपके पेज नंबर 72 पे लिखे हुए हैं। एक तो कि हार्मोन का मीनिंग क्या होता है, वो 72 पेज की सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है कि एक्साइट करना, स्टिमुलेट करना। हार्मोन क्या करते हैं? रिएक्शंस को स्टार्ट नहीं करते। ये उसने सेकेंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है। सेकेंड पैराग्राफ की ऑलमोस्ट 5th लाइन बनती है। हार्मोन्स डोंट स्टार्ट और डोंट इनिशिएट रिएक्शंस। वो रिएक्शंस को स्टार्ट नहीं करते, वो रिएक्शन इनिशिएट नहीं करते, वो रिएक्शंस की सिर्फ स्पीड बढ़ाते हैं, वो एंजाइम्स को स्टिमुलेट करते हैं। एंजाइम्स का भी यही होता है। वो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में लिखा हुआ है कि एंजाइम्स भी रिएक्शंस को स्टार्ट नहीं करते, रिएक्शन हो रहा होता है, एंजाइम्स बस उसकी स्पीड को मिलियंस ऑफ टाइम बढ़ा देते हैं। एंजाइम्स के बगैर भी रिएक्शन हो सकते हैं और होते हैं, लेकिन उनकी स्पीड इतनी कम होती है कि बॉडी उनको फिर मैनेज नहीं कर पाती। और अगर एंजाइम के लेवल पे देखा जाए, एंजाइम फंक्शन करना छोड़ दें तो पेशेंट की डेथ होना शुरू हो जाती है, कोमा में जाना शुरू हो जाता है, फिर डेथ की तरफ चला जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ठंड हो तो ठंड में जो आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत लो हो या हाई हो तो एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो मैं आपको कंपैरिजन करवा रहा हूँ कि हार्मोन्स और एंजाइम्स का एक जैसा ही यहाँ पे रोल है, दोनों रिएक्शन स्टार्ट नहीं करते। अब ये है कि हार्मोन्स में क्या करना होता है? एंजाइम्स को इंक्रीज़ करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, ये ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल वगैरह के एंजाइम्स को क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं। वो हम डिटेल में अभी जब पेनक्रियास पढ़ेंगे फिर आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करते हैं वो। तो ये हार्मोन्स का फंक्शन होता है। ये एक MCQ हो गया कि उनका कई दफ़े ऐसे MCQs आते होते हैं कि हार्मोन्स का मीनिंग क्या है? इनिशिएट करना, एक्साइट करना। अगर स्टार्ट की ऑप्शन होगी तो वो नहीं होगा, क्योंकि स्टार्ट करते ही नहीं है वो रिएक्शन को, वो तो सिर्फ स्टिमुलेट मीन्स स्पीड अप करते हैं, एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। दूसरा MCQ उसने फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड में लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट कितने हैं? 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, 20 एंडोक्राइन टिश्यूज़ हैं। ये एक दूसरा MCQ है आपके लिए। अब चलते हैं ग्लैंड्स के ऊपर। बच्चे, ग्लैंड्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। आपकी बुक में उसने सिर्फ एंडोक्राइन का ही जिक्र किया हुआ है, लेकिन एक्सोक्राइन का उसने इस चैप्टर में एंडोक्राइन का जिक्र किया हुआ है, लेकिन एक्सोक्राइन का बुक के डिफरेंट पार्ट्स में जिक्र मिलता है। इससे मैंने कहा दोनों को कंपैरिजन करवा दूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है, क्योंकि मैंने जो लेक्चर देना है मैंने FSC लेवल का भी देना है, मैंने MCAT लेवल का भी देना है, NMD कैट लेवल का। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होते हैं, ये उसने पेज नंबर 71 की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स दोनों का एक ही मतलब होता है, एज अ सिनोनिम यूज़ करते हैं हम इनको। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं इनकी डक्ट्स होती हैं। अब इसमें मैंने देखा रेड पार्ट से इसको हाईलाइट किया हुआ है। एंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड। अब टीचर क्या करते हैं, 2 तरीके से इसको समझा जा सकता है। कई टीचर कहते हैं 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वो कहते हैं जी ये लफ्ज़ ही गलत है, एक्सोक्राइन किधर होना चाहिए, एंडो किधर होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है एंडोक्राइन कि ये डक के अंदर है, लेकिन इसमें डक्स ही नहीं है। और इसका मतलब है एक्सोक्राइन के, कुछ टीचर्स ये कहते हैं एक्सोक्राइन के वो डक के बाहर है, हालांकि यहाँ पे तो हार्मोन्स होते हैं वो डक्स के अंदर ट्रैवल करते हैं, ये ट्रैवलिंग पाथ में है। एक स्कूल ऑफ थॉट है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि एंडोक्राइन को एंडोक्राइन इसलिए कहते हैं कि एंडो मीन इनसाइड, दे आर इनसाइड द ब्लड, ये ब्लड में ट्रैवल करते हैं, तो इनसाइड द ब्लड है, इस लिहाज से ये बिल्कुल ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है ये। और एक्सोक्राइन जो होते हैं आउटसाइड द ब्लड, मीन्स ये डक्ट्स में होते हैं ना, तो इसलिए ब्लड में ट्रैवल नहीं करते, डक्ट्स में ही ट्रैवल करते हैं। फॉर एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवरी डक्ट होती है, वो सलाइवरी डक्ट से हमारी ओरल कैविटी में आता है, डाइजेशन करवाता है, ब्लड से ताल्लुक ही कोई नहीं। इसी तरह पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज जो है पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है पेनक्रियाटिक डक्ट में, वो डक्ट के थ्रू ही ड्यूडिनम में जाके तो डाइजेशन करवाता है, उसका ब्लड से कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक लिहाज से ठीक भी है और एक लिहाज से गलत भी है। ये मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। ये होते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स मैंने आपको गाइडलाइन, जो हमारा पहला लेक्चर था गाइडलाइन फॉर MD कैट का, उसमें मैंने बताया था कि निमोनिक्स बनाने सीखे, तो ये मैंने आपको निमोनिक बनाए। एंडोक्राइन इनसाइड द ब्लड मतलब डक्टलेस है। अच्छा, अब एक और बात, इनके रिमोट इफेक्ट्स होते हैं, इनके लोकलाइज्ड इफेक्ट्स होते हैं। मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो ब्लड में है ना, तो ब्लड तो पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है, तो इसलिए कि दूर दूर तक इफेक्ट्स आते हैं, लेकिन ये सिर्फ डक के थ्रू ट्रैवल करते हैं, तो इसलिए इनके सिर्फ लोकलाइज्ड इफेक्ट्स आते हैं। रिमोट का मतलब होता है दूर तक, तो इनके दूर तक इफेक्ट्स नहीं आते।
जैसे फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड इतने हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। अब ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करना है, ग्रोथ हार्मोन ने बॉडी के हर टिश्यू पे अफेक्ट करना है, ग्रोथ करवानी है, तो इसलिए इसके रिमोट इफेक्ट्स हैं ग्रोथ हार्मोन के। ग्रोथ हार्मोन ने हेड की भी ग्रोथ करानी है, अपर लिम्ब की भी करवानी है, ट्रंक की भी करवानी है, लोअर लिम्ब की भी करवानी है, तो इनके रिमोट इफेक्ट्स होते हैं। बट इनके लोकलाइज्ड इफेक्ट्स होते हैं क्योंकि ब्लड में ट्रैवल नहीं करते, डक्ट में करते हैं। जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, इसने सिर्फ सलाइवा या ओरल कैविटी में फंक्शन करना है। मेमरी ग्लैंड्स में जो मेमरी डक्ट्स होती हैं, फीमेल में जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो डेवलप्ड होता है, तो उसमें मेमरी डक्ट्स होती हैं। मेमरी डक्ट्स में मिल्क प्रोड्यूस होता है और उसका लोकलाइज्ड इफेक्ट होता है कि वो उसने निप्पल के थ्रू मिल्क में रिलीज़ हो जाना है, तो लोकलाइज्ड इफेक्ट है। उसके अलावा जो मिल्क ने पूरी ब्लड सर्कुलेशन में ट्रैवल नहीं करना होता है। पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है, एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है वो इंसुलिन ग्लूकागोन प्रोड्यूस करते हैं। इसके जो एंडोक्राइन पार्ट है वो इंसुलिन और ग्लूकागोन प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन ने पूरी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम करने के लिए फंक्शन करने हैं। वो कैसे करता है वो आगे पेनक्रियाज में डिस्कस करेंगे। ग्लूकागोन ने पूरी बॉडी में फंक्शन करना है और कोशिश करनी है ग्लूकोज लेवल बढ़ाए। पेनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू एंजाइम्स को रिलीज़ करता है, किसके अंदर, ड्यूडिनम के अंदर। लाइपेज है, लाइपेज ने सिर्फ ड्यूडिनम ही काम करना है, सिर्फ पूरी बॉडी में कोई काम नहीं करना। एमाइलेज है, इसने सिर्फ और सिर्फ ड्यूडिनम में ही काम करना है और कहीं नहीं करना, ब्लड में ट्रैवल नहीं करना। ट्रिप्सिन ने भी प्रोटीन डाइजेशन करनी है, सिर्फ और सिर्फ ड्यूडिनम में ही करनी है, ड्यूडिनम से आउट उसने कहीं नहीं करनी। तो इनके लोकलाइज्ड इफेक्ट होते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं जिनसे आंसू प्रोड्यूस होते हैं, या आइज़ में होते हैं, इनमें भी लैक्रिमल डक्ट होती है, वो टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मली टीयर्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, लेकिन जब अंदर जिसको कहते हैं रोना, रोने के दौरान टीयर्स इतने ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं कि वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। नॉर्मली टीयर प्रोड्यूस होते हैं और जब वो टीयर प्रोड्यूस होते हैं वो थोड़े बहुत एब्जॉर्ब हो जाते हैं और थोड़े बहुत इवेपोरेट होते हैं, तो नीचे नहीं गिरते। लेकिन जब बंदा रोता है तो टीयर्स इतने प्रोड्यूस होते हैं कि वो एब्जॉर्ब होने की कैपेबिलिटी से ज़्यादा होते हैं, वो इवेपोरेट होने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होते हैं, तो फिर वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह टेस्टिस हैं, इनमें टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना है, उसने पूरी बॉडी में काम करना है। ओवरीज ने भी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करना है, उसने पूरी बॉडी में काम करना है। और प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट की प्रोस्टैटिक डक्ट होती है जिसके थ्रू प्रोस्टैटिक फ्लूइड आता है सीमन में। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। अब इनकी चलते हैं हार्मोन्स की केमिकल नेचर की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। मेन जो होते हैं हार्मोन्स 4 टाइप्स के होते हैं केमिकल नेचर के मुताबिक, जो उसने पेज नंबर 72 पे लिखे हुए हैं। नंबर 1 होता है प्रोटीन्स, मीन्स उनकी केमिकल नेचर ये प्रोटीन है वो। तो वो कौन से हैं, वो है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, दे आर प्रोटीन इन नेचर। तो ये सारे एमसीक्यूज़ हैं आपके, ये आपने याद करने ही करने हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये काफ़ी जो इंसुलिन होती है 51 to 52 अमाइनो एसिड से बनी होती है। तो जब अमाइनो एसिड का इतना लंबा लेवल होता है, तो इतना लार्ज नंबर होता है, तो वो इसको हम प्रोटीन कहा जाता है। और उसके बाद आते हैं अमाइनो एसिड्स एंड द डेरिवेटिव्स। वो कौन से होते हैं, थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ये 3 जो होते हैं ये अमाइनो एसिड्स होते हैं। मतलब एक ही अमाइनो एसिड से बनते हैं, उसे अमाइनो एसिड की मॉडिफिकेशन करते हैं और उससे बन जाते हैं। जैसे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन टायरोसिन से बनते हैं, टायरोसिन अमाइनो एसिड होता है, उसमें डिफरेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अगर ऐड होते हैं, रिलीज़ होते हैं, तो उससे बनते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं अमाइनो एसिड और इट्स डेरिवेटिव। उसके बाद अब इसकी हमें केमिकल नेचर पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, इसमें भी एक एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि ये जो प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ये ब्लड में फ्री ट्रैवल कर लेते हैं। इनको ट्रैवल करने के लिए किसी सब्सटेंस की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो एंड में नंबर 4 पे स्टीरॉइड्स है ना, स्टीरॉइड्स जो हैं, आपको पता है स्टीरॉइड्स नॉन पोलर होते हैं, लिपिड है ना, लिपिड से बिलोंग करते हैं, एंड लिपिड्स आर नॉन पोलर। ब्लड में 90% वाटर होता है, वो पोलर है, तो ये फिर ट्रैवल नहीं कर सकते। इनके लिए फिर स्टीरॉइड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं जो कि इनको ट्रैवल कराती हैं। ये भी एक एमसीक्यू याद रखना। मैंने आपको गाइडलाइन फॉर एमडी में बताया था, हर लाइन में एमसीक्यू बनाया करें, बल्कि इन बिटवीन दी लाइंस जो नॉलेज होता है उस पर भी एमसीक्यू बनाया करें, उसका भी कॉन्सेप्ट याद रखा करें। तो अगर कोई पूछे कि कौन से हार्मोन होते हैं जिनको ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है या सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, एक्सेस सब्सटेंसेस की, जो फ्रीली मूव नहीं कर सकते ब्लड के अंदर, तो वो स्टीरॉइड्स होते हैं, इसलिए केमिकल नेचर पाई जाती हैं। जो थर्ड टाइप है वो पॉलीपेप्टाइड्स की है। अब पॉलीपेप्टाइड्स में क्या क्या एग्जांपल आती है, वेजोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। वेजोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन ये पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, मतलब इनके नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो हैं 9 तक होते हैं। इनमें मतलब 3 अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं, 4, 5, इस 9 नंबर तक होता है। 9 नंबर से कम हो तो पॉलीपेप्टाइड, अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो, वैसे कुछ बुक्स वेरी भी करती हैं लेकिन 9 की ही एवरेज मिलती है। 9 तक पॉलीपेप्टाइड है, अगर अमाइनो एसिड 9 से बढ़ जाएँ तो फिर हम उसको प्रोटीन्स की तरफ लेके जाते हैं। लास्ट आ जाती है केमिकल नेचर स्टीरॉइड्स की। स्टीरॉइड्स होते हैं
लिपिड से बिलोंग करते हैं। इनकी जो 3 एग्जांपल्स लिखी हैं, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोन। अब यहाँ पे कॉमन चीज़ आप देखें, इन सब के एंड में मोस्टली ऑन आ रहा होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोन, आगे डिनर ग्लैंड में लफ्ज़ लिखा हुआ है कोर्टिकोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ऑन आ रहा है। तो ये सारे क्या होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं। स्टीरॉइड्स का ये होता है, लेकिन हर किसी में ऐसे नहीं होता। जैसे ईस्ट्रोजन में ऑन नहीं आ रहा, लेकिन वो भी स्टीरॉइड है।